अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था किंगडम प्लेंटी में हमने ब्रायोफाइटा एंड जीरोफाइटा के बारे में पढ़ा था, उसके कैरेक्टर्स देखे थे हमने। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज द अनदर किंगडम प्लेंटी, दैट इज द टेरिडोफाइटा, दैट इज टेरिडोफाइटा। बच्चों, इस टेरिडोफाइटा में आने वाले प्लांट्स के बारे में हम कैरेक्टर्स देखेंगे। व्हाट आर द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइटा। ठीक है बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। Stay with me. Let us start with the new topic, that is the kingdom polity, that is Pteridophyta. अब ये टेरिडोफाइटा क्या है बच्चों? बॉटनी में इसको कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है? इस टेरिडोफाइटा को दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, this is the important point. A Pteridophytes plants are also called as a vascular क्रिप्टोगैमस। अब ये क्रिप्टोगैमस क्या है? ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये खत्म करेंगे टेरिडोफाइटा के फीचर्स, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको क्रिप्टोगैमस एंड द फिलेरोगैमस। तो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनको बॉटनी में कॉमनली किसके नाम से जाना जाता है? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ठीक है, जब हम इनके कैरेक्टर्स फीचर्स देखेंगे, जब हम इनको स्टडी कर लेते हैं टेरिडोफाइटा के प्लांट्स को, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? इसके फीचर्स जब हम देखते हैं तो पहला फीचर जब हम देखेंगे, इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे इन प्लांट्स की, दे आर द टेरेस्ट्रियल, दे आर टेरेस्ट्रियल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। नाउ द क्वेश्चंस आर, व्हाट इज इट, व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल? टेरेस्ट्रियल किनको कहते हैं? टेरेस्ट्रियल उनको कहते हैं बच्चों जो कहां पे रहते हैं, दे आर ऑन द लैंड। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कहां पे पाए जाएंगे? आपको लैंड पे। ठीक है, इनको पानी में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स ये कहां पे रहते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड। ठीक है, इनको पानी में आने की जरूरत नहीं है। ये था पहला पॉइंट, लोकेशन ऑफ द टेरिडोफाइटिस प्लांट्स। दूसरा, जब हम दूसरा पॉइंट इसके देखते हैं, इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेमस, लीव्स एंड रूट्स, बच्चों जो भी ये प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइटा के, जो भी प्लांट्स आपको मिलेंगे, जो उनकी बॉडी होती है उनमें डिस्टिंक्ट पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब डिस्टिंक्ट पार्ट्स हमने पढ़ा था कि इनके अंदर स्टेमस भी आप देख लोगे, इनके अंदर लीव्स भी पाए जाएंगे, इनके लीव्स क्या होगा? इनके अंदर रूट्स भी पाए जाएंगे। स्टेमस, लीव्स एंड द रूट्स आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइटा प्लांट्स। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ द टेरिडोफाइटा। नाउ द थर्ड पॉइंट, जब हम तीसरा पॉइंट इसका देखते हैं, ठीक है, जो बच्चों इनका जो लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स में इनके क्या होते हैं? इन लीव्स में इनके प्रेजेंट होते हैं लीफलेट्स। प्रेजेंट क्या होते हैं? लीफलेट्स। इनके लीव्स में लीफलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो लीफलेट्स की जो बच्चों आपको 11th में मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में ये लीफलेट्स। ठीक है, जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को मैं आपको डिटेल में बोलूंगा कि ये लीफलेट्स क्या होते हैं। अभी आप यहाँ पर नजर रखो। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक लीफ होता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, These are called as a leaflets. These are called as leaflets. ठीक है, इनको बच्चों क्या बोलते हैं? leaflets. अभी जो भी टेरिडोफाइटा के जो प्लांट्स होंगे उनके लीव्स में क्या पाया जाएगा? leaflets. उन leaflets में क्या पाया जाएगा? leaflets के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोर्स। ठीक है, अभी हम इनको नेकेड ऐसे नहीं देखते, जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे स्टडी कर लेते हैं तो वहां पर हमें इन लीफलेट्स के बीच में आपको टाइनी पोर्स देखेंगे। ठीक है, एंड दीज टाइनी पोर्स, ये छोटे छोटे जो छेद होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। बच्चों, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। ठीक है, अभी जो इनके पास अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, ठीक है,
इन प्लांट्स के पास, टेरिडोफाइटा प्लांट्स के पास जो वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और हिडन ऑर्गन्स आर, अभी जो इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आप देखोगे इन टेरिडोफाइटा प्लांट्स में, वो क्या होंगे, हिडन होंगे, ठीक है। कहां पे होंगे, इन द इनर लीव्स, इन लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं क्या, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किनके, टेरिडोफाइटा प्लांट्स के। इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको जब मिलेंगे वो कहां पे मिलेंगे, इनर द लीव्स, यानी लीव्स के अंदर वो पाए जाएंगे, ठीक है। और इनके पास जब हम और एक फीचर नया देखते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू इनमें प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, ठीक है। इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू, यानी वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है, इन प्लांट्स के पास जाइलम भी प्रेजेंट होगा, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। इनके पास फ्लोएम भी प्रेजेंट होगा, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। सो वी से दैट इन द टेरिडोफाइटा देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द vascular tissue, that means xylem and phloem is present in the pteridophyta plants. इन plants के पास क्या पाया जाता है, xylem and phloem, ठीक है। अब ये कहां पे पाए जाते हैं, they are found in cracks of rocks, cracks of rocks, ठीक है, cracks of rocks and shady areas, and shady areas। बच्चों जो आप जो रॉक्स देखते हो, ठीक है, जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, उनके क्रैक्स के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, टेरिडोफाइटा प्लांट्स। और ये कहां पे पाए जाते हैं, एक तो ये रॉक्स, क्रैक्स ऑफ रॉक्स वहां पे मिलेंगे, एंड द शेडी एरियाज, एंड द शेडी एरियाज। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे बच्चों, ठीक है, इसकी एग्जांपल आती है, दैट इज द मार्सिलिया, मार्सिलिया, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है बॉटनी में, दैट इज द मार्सिलिया और फर्न, एंड फर्न, FE और एन, ठीक है, फर्न। सो दिस इज टोटल अबाउट द किंगडम प्लांट टेरिडोफाइटा। बच्चों हमने स्टार्ट किया था टेरिडोफाइटा प्लांट से। अब ये टेरिडोफाइटा प्लांट्स क्या होते हैं, इनको बॉटनी में कॉमनली क्या बोलते हैं, वास्कुलर क्रिप्टोगेमस। अब इनको वास्कुलर क्रिप्टोगेमस क्यों बोलते हैं, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जब हम इनका रहन सहन देखेंगे, इनका फीचर देखते हैं, तो दे आर द टेरेस्ट्रियल, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, क्यों, क्योंकि इन टेरिडोफाइटा प्लांट्स को हम कहां पे पाते हैं, ऑन द लैंड। अब इनको पानी में आने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टेरिडोफाइटा प्लांट्स। इसके बाद जब हम इनकी बॉडी डिफरेंशिएशन देखते हैं तो इनमें डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, दैट इज बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। इन प्लांट्स के बॉडी में एक रूट्स भी मिलेंगे, स्टेम भी मिलेगा और ट्रू लीव्स भी मिलेंगे। दैट इज व्हाई बॉडी डिफरेंशिएटेड, जो बॉडी इनकी होती है वो डिफरेंशिएट होती है इनटू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। इसके बाद हमने देखा, जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे वो हम 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों इनके लीव्स में लीफ लेटस पाए जाते हैं। अभी मैंने लीफ लेटस का स्ट्रक्चर बनाया था कि ये एक लीफ है, ठीक है, कुछ ऐसे लीफ लेटस होते हैं, मिनी लीफ लेटस, ठीक है। अब ये लीफ लेटस क्या होते हैं, ये लीफ लेटस होते हैं, इन लीफ लेटस के अंदर क्या छोटे छोटे पोरस पाए जाते हैं, जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। इनमें जो बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो हिडन होते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन। अब ये हिडन कहां पे होंगे, ये होंगे लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा वास्कुलर टिश्यू इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वास्कुलर टिश्यू यानी वास्कुलर टिश्यू का प्रेजेंट होने का मतलब इन प्लांट्स के पास जाइलम भी होगा, फ्लोएम भी होगा। अब ये कहां पे पाए जाएंगे बच्चों, दे आर फाउंड इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड द शेडी एरियाज। आपको ये पत्थर के क्रैक्स में मिलेंगे और वहां पर जो शेडी एरियाज होते हैं वहां पर आपको टेरिडोफाइटा के प्लांट्स मिलेंगे। इसमें एग्जांपल दिया मार्सिलिया एंड द फर्न, मार्सिलिया एंड द फर्न। आपके एनसीईआरटी बुक ने इन दोनों की एग्जांपल दी है, एक तो मार्सिलिया एंड द फर्न। ये वो प्लांट्स थे जो हमें कहां मिलेंगे, इन द क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड शेडी एरियाज, ठीक है बच्चों। ये था किंगडम टेरिडोफाइटा। अब इस किंगडम टेरिडोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया गया था, ठीक है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इनको क्रिप्टोगेमस एंड फिनेरोगेमस में क्या किया गया, डिवाइड।
किंगडम प्लेंटी यानी टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को बच्चों डिवाइड किया गया था, ठीक है, साइंटिस्टों ने इनको डिवाइड किया था किस में, इनटू द टू ग्रुप्स। पहला जो ग्रुप था दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगेमस, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगेमस। दूसरा जो ग्रुप इनका था दैट इज कॉल्ड एज फिनेरोगेमस, दैट इज कॉल्ड एज फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस एंड द फिनेरोगेमस। पहले ही मैंने बोला था आपको जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। अब इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस क्यों कहा जाता था, ठीक है, इन क्रिप्टोगेमस के पास बच्चों अगर हम देखेंगे इनके पास सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये क्या थे, प्रेजेंट। तो इसीलिए इनको किस में रखा गया था, क्रिप्टोगेमस। इनके पास बीज भी था, सीड्स भी थे, इनके पास फ्लावर्स भी थे एंड फ्रूट्स क्या थे, प्रेजेंट। लेकिन अगर हम फिनेरोगेमस की बात कर लेंगे, इन प्लांट्स में जब साइंटिस्ट बॉटनिस्ट ने जब इन पर स्टडी किया तो इनको क्या मिला, कहा कि जो फिनेरोगेमस के प्लांट जो है इनके पास जो सीड्स होते थे, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये क्या मिलते थे, ये हमें एब्सेंट, यानी वहां पे ये नहीं पाए जाते थे, ठीक है, किसमें, इन द फिनेरोगेमस। तो पहला पॉइंट, क्रिप्टोगेमस में सीड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स क्या होते थे, प्रेजेंट। और फिनेरोगेमस की बात अगर हम कर लेंगे, इनमें सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स क्या थे, एब्सेंट। दिस इज द फर्स्ट फीचर। तो इस बेसिस पे टेरिडोफाइटा को क्या किया था, क्लासिफाई इनटू द क्रिप्टोगेमस एंड फिनेरोगेमस। बच्चों यहां पर अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अभी हमने देखा था जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो टेरिडोफाइटा में होते हैं वो हिडन होते हैं कहां पे, इनटू द लीवर्स के अंदर। लेकिन यहां पर अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर लेंगे फिनेरोगेमस की, वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड। अब आपका सवाल होगा सर अब ये एक्सपोज कैसे हो गए, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज कैसे हो गए, ठीक है। बच्चों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्सपोज होते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो थे वो क्या थे, एक्सपोज इन फिनेरोगेमस, ठीक है। इसके बाद लीवर्स इवॉल्वड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेस इवॉल्वड प्लांट्स, लेस इवॉल्वड प्लांट्स। अब यहां पर इन प्लांट्स के बारे में अगर हम देखेंगे क्रिप्टोगेमस के प्लांट्स के बारे में, ठीक है बच्चों, ये क्या होते थे, ये होते थे लेस इवॉल्वड, यानी इनमें इवोल्यूशन जो आया था, ठीक है, इन प्लांट्स के बॉडी में जो चेंजेस आई थी वो लेस आई थी, यानी अगर चेंजेस आए भी तो वो बहुत ही कम आई थी, ठीक है, एज कंपेयर टू द फिनेरोगेमस। तो रिप्रोडक्टिव यहां पर हाई इवॉल्वड प्लांट्स थे, ठीक है, हाईली इवॉल्वड प्लांट्स, यानी इन प्लांट्स के बारे में फिनेरोगेमस के जो प्लांट्स थे इनमें जो इवोल्यूशन आया था, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आए थे वो बहुत ही हाई आया था, ठीक है, एज कंपेयर टू द क्रिप्टोगेमस। हाईली इवॉल्वड प्लांट्स यानी जो इनका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इनका क्या होगा बच्चों, मॉडिफाइड होगा एंड कॉम्प्लेक्स। एंड किन प्लांट्स की बात करते हैं हम, फिनेरोगेमस, ठीक है। तो यहां पर हाईली इवॉल्वड प्लांट्स एंड द लेस इवॉल्वड प्लांट, स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉडिफाइड एंड। इसके बाद बच्चों जो होते थे, ठीक है, जब हम क्रिप्टोगेमस की बात कर लेते थे ये मोस्टली होते थे थैलोफाइटा, मोस्टली क्या होते थे, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा को हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके फीचर्स भी हमने पढ़े। ये वो प्लांट्स है जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स क्या थे, एब्सेंट। वो कौन थे, थैलोफाइटा, ठीक है। अब ये थैलोफाइटा क्या थे, इसकी जो मोस्ट ये थे क्रिप्टोगेमस कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा,
ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। यहां पर अगर हम फिनेरोगेम्स की बात करेंगे, इनमें क्या होते थे, ये होते थे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमने किंगडम टेरिडोफाइटा, जो टेरिडोफाइटा के प्लांट्स थे, इनको क्लासिफाई किया था हमने दो ग्रुप्स में, एक तो क्रिप्टोगेमस, दूसरा हम इनको क्या कहते हैं, फिनेरोगेमस। अभी जो ये क्रिप्टोगेमस थे, इनके सीड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स क्या थे, प्रेजेंट। फिनेरोगेमस की बात अगर हम कर लेंगे, इनमें बच्चों सीड्स, फ्रूट्स एंड जो फ्लावर्स थे वो क्या थे, एब्सेंट। अब यहाँ पर क्रिप्टोगेमस की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या थे, हमें प्रेजेंट दिखते थे, लेकिन कहाँ पे दिखते थे, वो लीव्स के अंदर पाए जाते थे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ पर जो फिनेरोगेमस का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वो क्या था, एक्सपोज। एक्सपोज किसे हुआ था बच्चों, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके बाद हमने क्रिप्टोगेमस की बात कर ली, ठीक है। क्रिप्टोगेमस में जो एवोल्यूशन आया था प्लांट्स में, यानी जो चेंज आई थी बॉडी स्ट्रक्चर में, वो लेस टाइम में आई थी, कि लेस इवॉल्वड। और फिनेरोगेमस की बॉडी में जो चेंज आई थी वो हाईली इवॉल्वड प्लांट्स, यानी ग्रेज एवोल्यूशन ज्यादा आया था, ठीक है। अब हम क्रिप्टोगेमस की एग्जांपल लेते हैं, ये वो प्लांट्स थे, ठीक है, जिनमें क्या था, जिनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एग्जांपल आते हैं। बच्चों हमने यहाँ पर ड्यूजन प्लांट्स में टेरिडोफाइटा को भी पढ़ा, ठीक है। हमने यहाँ पर ब्रायोफाइटा को भी स्टडी किया एंड टेरिडोफाइटा के स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्रिप्टोगेमस में कौन आते हैं, थैलोफाइटा। ये वो प्लांट्स थे जो नॉन डिफरेंशिएटेड थे, ना इनमें स्टेम था, ना लीव्स, ना रूट्स। ब्रायोफाइटा को भी हमने पढ़ा, ये वो प्लांट्स थे जिनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, एब्सेंट भी था, ठीक है। एंड द टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब फिनेरोगेमस की एग्जांपल अगर हम लेंगे बच्चों, अब हमें ड्यूजन प्लांट्स में हमें दो पढ़ने हैं, ठीक है। वो आने वाले लेक्चर में जो आपका जो टॉपिक होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिनेरोगेमस की एग्जांपल अगर हम ले लेंगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये आने वाला वीडियो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आने वाला जो आपका वीडियो होगा, दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना, ठीक है। तो हमारी चैनल लोन एकेडमी चैनल पे क्या करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।